अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको गोला सीख कबाब की रेसिपी देने जा रही हूं, जो कि मैंने चिकन से बनाए हैं। आप चाहें तो बीफ और मटन के साथ भी इसे बना सकते हैं। बहुत लजीज बनते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे आपने बाहर से ऑर्डर किए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है 250 ग्राम का। एक अदद मैंने प्याज लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया है, इतना ही पुदीना है और 3 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अनारदाना मैंने यहाँ पे पिसा हुआ 1 टीस्पून लिया है। 2 चुटकी अजवाइन है। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है। हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला है होममेड। हाफ़ टी स्पून नमक है और 2 टेबल स्पून हमारे पास बेसन है इसकी ग्राइंडिंग में डालने के लिए। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने प्याज को चॉप करना है। अगर प्याज में पानी बहुत है तो पहले उसे निचोड़ लें। चॉप करने के बाद पानी निकालने के बाद फिर आपने धनिया पुदीना हरी मिर्च डाल दी, इसको अच्छे से चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने चिकन क्यूब्स काट के और उनको डाल दिया और मिक्सर में चला दिया। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद अब मैंने इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस सारे डाल दिए हैं और बेसन डाल दिया है। अब ये सारे मसाले डालने के बाद दोबारा मैं इसे तकरीबन 30 to 40 सेकंड के लिए मिक्सर चलाऊंगी, ताकि सारे मसाले, बेसन और सारी चीज़ें यकजान हो सकें और एक अच्छा सा फ्लेवर क्रिएट हो सके। तो इन सबको मैंने मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर सारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं टेक्सचर कितना स्मूथ है, बिल्कुल आपने ऐसे ही रखना है। अगर आपको लगे कि यहाँ पर ये थोड़ा सा पतला है तो आपने थोड़ी देर इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा। एक पेन ले लेना है, बॉल पेन ले लें, पेंसिल ले लें, उसे अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लें और हाथों में हल्का सा ऑयल लगा के पहले छोटा सा एक बॉल बनाएं इस मिक्सचर का। उसके बाद आपने जिस तरह आप पेन देख रहे हैं इस तरह पेन को अंदर रखा और ऊपर से प्रेस करते जाना है। गोला कबाब की शेप थोड़ी सी गोल और छोटी और थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि गोला कबाब की शेप सही आ सके। क्योंकि गोला कबाब और सीख कबाब में शेप का ही डिफरेंस होता है और 1-2 स्पाइसेस का डिफरेंस होता है। उसमें अनारदाना और अजवाइन नहीं डलती, बाकी 1-2 और स्पाइसेस डलते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए शेप देना बहुत ज़रूरी है। शेप आपने प्रॉपर देनी है। आप चाहें तो सलाख भी यूज़ कर सकते हैं, जो बारबेक्यू के लिए यूज़ की जाती है, चपटी वाली होती है, उससे भी शेप बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने शेप बरकरार रखते हुए सेम शेप के मैंने सारे गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। आप पेन की मदद से देखें कितनी आसानी से बन रहे हैं। एक अच्छा सा होल भी क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से कबाब जल्दी पक भी जाता है और कच्चा भी नहीं रहता और लुक वाइज भी अच्छा लगता है। यहाँ पर सारे कबाब बना लेने के बाद आपने इनको बारबेक्यू का स्मोक दे देना है। कोयला जलाकर उसे एलुमिनियम फॉयल में रख के ऊपर से उसे थोड़ा सा ऑयल ड्रिप करें। एक अच्छा सा स्मोक क्रिएट हो जाएगा और तकरीबन 15 मिनट तक आपने इसे ढक देना है। जब तक स्मोक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपने इसे ढके रहने देना है, ताकि स्मोकी फ्लेवर अच्छा सा इसके अंदर आ सके। इसके बाद आप चाहें तो इसे बेक कर सकते हैं, पैन फ्राई कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, एयर फ्रायर कर सकते हैं। आप चाहें तो कोयलों पे सेक सकते हैं इनको, और आप चाहें अगर आपने बाद में ये बनाने हैं तो आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये सीख कबाब इतने मज़े के होते हैं, यकीन करें। इनके अंदर जो अनारदाने का मैंने पाउडर डाला है, इससे एक बहुत यूनिक फ्लेवर आता है। सारा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है अजवाइन और अनारदाने के पाउडर से। अनारदाना जब भी आप डालें उसे पाउडर बना के डालें। एक तो वो खटास में बहुत अच्छा लगता है और दूसरा फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, और दांतों में आए तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, मुंह में आए तो। यहाँ पर एक और टिप देती चलूँ, अगर कभी आपका कबाब का मसाला पतला हो जाए और आपसे संभल ना पा रहा हो तो आपने ब्रेड क्रम्स डाल देने हैं, या आपने एक ब्रेड को पानी के अंदर भिगो के और उसे अच्छी तरह से निचोड़ के उसका पेस्ट सा बना के आपने पेस्ट डाल देना है। ब्रेड डालने से बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, कबाब मज़ीद सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप रिस्क ना लें, आप शुरू में ही कबाबों के मिक्सचर के अंदर जब आप इसे चॉपर में डाल रहे हों तो उसी वक्त ही आप ब्रेड को थोड़ा सा गीला करके निचोड़ के कबाबों के साथ डाल के आप उसे ग्राइंड कर लें। अब यहाँ पर देखें, मैंने कबाबों को एयर फ्राई किया है, तकरीबन 12 मिनट लगे हैं। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका था। आप इन्हें हल्का सा ब्रश लगा लें ऑयल का, और बस इसे 10 से 12 मिनट के लिए आप एयर फ्राई कर लें, बेक कर लें, पैन फ्राई कर लें। ये टूटेंगे नहीं, आप जिस तरह देख सकते हैं।
और थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें और प्याज के साथ इनको सर्व करें। पराठे के साथ भी अच्छे लगते हैं, चावल के साथ भी, चपाती नान के साथ भी। और एज अ डाइट अगर आप इसे लेना चाह रहे हैं तो ये डाइट फूड भी आपका तैयार है। बहुत यम्मी बनते हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।